बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सारे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिस्ट्री 10th चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम क्या है जी, वाटर। आज हम वाटर का जो है इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके साथ साथ इसकी अकरेंस, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। सबसे पहले वाटर का इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है ये हम बखूबी इससे वाकिफ हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें, अगर हम एनिमल्स की बात करें, हर जिंदा चीज उसके लिए वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हमारी ज़िंदगी के लिए हो या फिर हमारी ज़िंदगी के साथ साथ रिलेटेड कामों से मुताबिक। आइए हम इसकी इंपॉर्टेंस को जानते हैं। सबसे पहली बात कि आपके ह्यूमन बॉडी जो है ये 70% वाटर पर कंसिस्ट कर रही है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं लिविंग सेल की बात करते हैं तो लिविंग सेल का भी ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और पर्पस जो कि हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहते हैं, उनमें देखते हैं तो ड्रिंकिंग पर्पस, पीने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब हम इसकी अकरेंस के बारे में बात करते हैं, यानी वाटर कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए 97% वाटर जो है ये ओशियन में पाया जाता है। इसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग पानी है, जो बाकी वाटर है वो ग्लेशियर्स में, इसके अलावा आइस कैप्स में, इसके अलावा ग्राउंड वाटर है, उसके अलावा रिवर्स में, लेक्स में और स्ट्रीम्स में पाया जाता है। अब देखते हैं कि वाटर जो हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो कितने परसेंट है हमारी अर्थ के ऊपर। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, जो पोर्टेबल वाटर है वो सिर्फ और सिर्फ 0.2 होता है, 0.2%। इससे ज्यादा पीने के लिए जो काबिल इस्तेमाल पानी है वो मौजूद नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज की। अगर हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके पास जो वाटर के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, दो, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट बात कि वाटर जो होता है ये न्यूट्रल टू लिटमस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि वाटर की जो पीएच है वो 7 है, यानी ये ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 ग्राम वाटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। यानी अगर आप 1 ग्राम वाटर लेते हैं तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। और ये मैक्सिमम डेंसिटी है इसकी कितने टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ये पॉइंट आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हीट कैपेसिटी क्या है। वाटर की हीट कैपेसिटी कितनी होती है, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 ग्राम वाटर प्योर लेते हैं, प्योर वाटर, तो उसका अगर आप 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसे हमें एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, 4.2 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। ये सिंपल बात है कि अगर आपने 1 ग्राम वाटर लिया प्योर, उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया, तो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपने कितनी एनर्जी दी, 4.2 जूल। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैपिलरी एक्शन भी दिखा सकता है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास वाटर के अंदर जो प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपायरेशनल पुल है वो है, यानी जड़ों में पानी जाता है और फिर जाइलम के जरिए से ये पत्तों तक चला जाता है। ये कैपिलरी एक्शन हमें वहां पर काम देती है। अब चलते हैं बात करते हैं वाटर एज अ सॉल्वेंट। देखें वाटर जो है ये सॉल्वेंट के तौर पर दो वजूहात की वजह से यूज होता है। नंबर फर्स्ट, आप वैसे भी जानते हैं वाटर जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर जाना जाता है। लेकिन क्यों बेटा, इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। नंबर फर्स्ट पोलैरिटी,
और नंबर सेकंड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइए देखते हैं कि पोलैरिटी क्या है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। तो यहाँ पर वाटर का स्ट्रक्चर मौजूद है। देखें, मैंने पहले बताया था कि वाटर के अंदर दो एलिमेंट होते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। और ऑक्सीजन जो है ये एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो आइए देखते हैं बेटा, इसके स्ट्रक्चर के अंदर आपको वाज़ेह नजर आ रहा होगा कि दोनों हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, जबकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। और याद रखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, इनके दरमियान एक वीक फोर्स को कहते हैं, और ये आपके पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर पोलैरिटी की बात करें तो पोलैरिटी हमें नजर आ रही है वाज़ेह तौर पर इसके स्ट्रक्चर के अंदर। देखें, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, ये पोल्स क्रिएट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर क्या है, ये पोलर इन नेचर है। वाटर क्या है, पोलर इन नेचर है। और दूसरा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। इस वजह से जो वाटर है ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर जाना जाता है। ये थी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम 1 बाय 1 लेक्चर के साथ प्रोसीड करेंगे और इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के अंदर आगे प्रोसीड करते हुए मुख्तलिफ टॉपिक्स जो कि वाटर से रिलेटेड होंगे उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।